1996 की सर्दियों की बात है। टेक्सास के शांत शहरी एबिलीन में जब ब्रायन बेथेल नाम का एक व्यक्ति अकेला अपनी कार में एक सिनेमा हॉल की पार्किंग के बाहर बैठा अपने दोस्त का इंतजार कर रहा था, जो देर से आ रहा था। रात बेहद ठंडी थी, वह ठंड जो हड्डियों तक उतर जाती है, और उसके आसपास की सड़कें बिल्कुल सुनसान थीं। बस पास के एक पेफोन बूथ की हल्की गूंज और एक स्ट्रीट लाइट की टिमटिमाहट के सिवा कुछ नहीं था जो बुझने से इनकार कर रही थी। वह बाद में डाक से भेजने के लिए चेक लिख रहा था, रेडियो धीमी आवाज में बज रहा था। तभी उसकी गाड़ी की खिड़की पर हल्की सी दस्तक हुई। उसने ऊपर देखा तो दो लड़के खड़े थे, शायद 10 या 12 साल के, कड़ाके की ठंड के बावजूद गहरे रंग की हुडी पहने हुए। उनमें से लंबे लड़के ने बड़ी विनम्रता से पूछा कि क्या वह उन्हें घर तक छोड़ सकता है ताकि वे वे पैसे लेकर फिल्म देखने जा सकें। उसकी आवाज में एक अजीब सी रटी हुई विनम्रता थी जो हालात से मेल नहीं खा रही थी। ब्रायन ने खिड़की सिर्फ थोड़ी सी नीचे की और तभी उसे कुछ गड़बड़ महसूस हुई। उन लड़कों की आंखें, दोनों की आंखें पूरी तरह काली थीं। न कोई सफेदी, न कोई पुतली, न कोई रंग, बस दो सपाट काले गड्ढे जो उसके सामान्य कम उम्र के चेहरों से उसे घूर रहे थे। उसके अंदर डर की एक ऐसी लहर दौड़ गई कि उसके हाथ स्टीयरिंग व्हील पर कांपने लगे। वह लड़का लगातार जोर देता रहा, उसका लहजा विनम्रता से बदलकर कुछ ठंडा, लगभग आदेश देने वाला हो गया, यह कहते हुए कि ब्रायन को दरवाजा खोलना ही होगा, उन्हें अंदर आने देना ही होगा। ब्रायन की सहज बुद्धि ने उसे मना करने के लिए चिल्लाया और बिना पूरी तरह समझे कि क्यों, उसने गाड़ी स्टार्ट की और वहां से निकल गया, दोनों बच्चों को स्ट्रीट लाइट के नीचे बिना हिले डुले, बिना एक शब्द विरोध किए वहीं खड़ा छोड़कर। उस रात घर पहुंचकर वह सो नहीं पाया और कई दिनों तक उसे यह एहसास नहीं छूटा कि कोई बहुत पुरानी और बुरी चीज उसकी गाड़ी में घुसने की कोशिश कर रही थी। कुछ ही दिनों बाद उसने अपना अनुभव इंटरनेट पर लिखा और यही यही एक कहानी वह चिंगारी बनी जिसने पूरे इंटरनेट पर आग सी लगा दी, क्योंकि हफ्तों के भीतर ही और लोग भी सामने आने लगे। सबके अनुभव हैरान करने वाली तरह से एक जैसे थे, जिनमें पूरी तरह काली आंखों वाले बच्चे दरवाजों, खिड़कियों और गाड़ियों के पास आकर हमेशा एक ही बात कहते, हमें अंदर आने दो। ओरेगन की एक महिला ने बताया कि देर रात उसके दरवाजे पर दस्तक हुई और उसने दरवाजा खोला तो दो बच्चे उसके बरामदे पर खड़े मिले, पूरी तरह भीगे हुए, जबकि उस रात कहीं बारिश हुई ही नहीं थी और वे उससे फोन इस्तेमाल करने की गुजारिश कर रहे थे क्योंकि उनकी मां का एक्सीडेंट हो गया था। उसने कहा कि उनकी आवाज में किसी असली संकट जैसी कोई घबराहट नहीं थी, बस एक सपाट, खोखली मांग थी जो हिचकिचाहट होने पर वैसे ही दोहराई गई, शब्द दर शब्द। जब उसने उनकी आंखों पर ध्यान से देखा, पलक से पलक तक बिल्कुल काली, तो उसने दरवाजा बंद कर दिया और पुलिस को बुलाया। लेकिन जब तक पुलिस पहुंची, बच्चे गायब हो चुके थे और गीली घास पर कहीं कोई पैरों के निशान भी नहीं थे जो ये बताते कि वे किधर गए। कानसास के एक ट्रक ड्राइवर ने भी कुछ ऐसी ही कहानी सुनाई। वह देर रात एक रेस्ट एरिया पर कुछ घंटे सोने के लिए रुका था, तभी उसकी नींद खिड़की पर हो रही टक टक की आवाज से टूटी। उसने देखा कि बजरी वाले पार्किंग लॉट में 3 बच्चे खड़े थे, जिनमें से एक तो मुश्किल से चलना सीखा ही होगा, और वे सब उससे गाड़ी का दरवाजा खोलने को कह रहे थे ताकि वे अंदर आकर गर्माहट ले सकें। उसने बताया कि जिस तरह वे खड़े थे, बहुत ज्यादा स्थिर, बहुत ज्यादा एक सीध में, जैसे उन्हें सामान्य रूप से खड़ा नहीं बल्कि सजा कर रखा गया हो। उससे उसका दिल मुंह को आ गया और जब उसने 3 बार मना कर दिया तो वे एक साथ मुड़े और बिना कोई आवाज किए पेड़ों की कतार में चले गए, ऐसे जैसे जंगल ने उन्हें पूरी तरह निगल लिया हो। जो चीज इन ब्लैक आइड चिल्ड्रन को इतना डरावना बनाती है, वह सिर्फ उनकी शक्ल नहीं बल्कि उनका व्यवहार है, क्योंकि लगभग हर घटना में वे कभी जबरदस्ती अंदर नहीं आते। वे हमेशा इजाजत मांगते हैं, वे दस्तक देते हैं, इंतजार करते हैं, विनती करते हैं, और ये हमेशा दरवाजे या खिड़की के दूसरी तरफ खड़े इंसान के हाथ में होता है कि वह उन्हें उस सीमा को पार करने दे या नहीं। और जिन लोगों का भी इनसे सामना हुआ, वे बताते हैं कि एक बेहद गहरा आदिम डर उनके अंदर उस पल से पहले ही जाग उठता है जब उनका दिमाग ये भी समझ पाता कि उन बच्चों की आंखों में गड़बड़ क्या है, जैसे मानव मस्तिष्क का कोई बहुत पुराना हिस्सा तर्क से पहले ही खतरे को पहचान लेता हो। इस घटना का अध्ययन करने वाले कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि इसका संबंध उन पुरानी लोक कथाओं से हो सकता है जिनमें दुष्ट आत्माओं और राक्षसों को घर में घुसने के लिए निमंत्रण की जरूरत होती है,
यह विचार दुनिया भर की अनगिनत संस्कृतियों में पाया जाता है, जिससे ये संकेत मिलता है कि ये चीजें जो भी हैं शायद स्मृति से भी पुराने किसी नियम से बंधी हों। कुछ और लोगों का मानना है कि ब्लैक आइड चिल्ड्रन एक तरह के मानसिक पिशाच हो सकते हैं जो अपनी शक्ल से पैदा होने वाले डर को भोजन बनाते हैं। बचपन की मासूमियत का मुखौटा इसलिए पहनते हैं क्योंकि इससे बड़ों की सतर्कता कम हो जाती है। वे अपने अंतर्ज्ञान से पहले ही एक संकट में फंसे बच्चे की मदद करने को तैयार हो जाते हैं। सारा नाम की एक महिला ने, जिसने बरसों बाद अपना अनुभव लिखा, बताया कि उसने दरवाजा खोला तो एक अकेला काली आंखों वाला लड़का खड़ा था जो बाथरूम इस्तेमाल करने की इजाजत मांग रहा था। और उसने कहा कि जिस पल उसने उन आंखों में देखा, उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई बहुत पुरानी चीज उसे परख रही हो, उसका मूल्यांकन कर रही हो। बिल्कुल दुर्भावना से नहीं, बल्कि एक ठंडी धैर्यवान जिज्ञासा से, जैसे कोई शिकारी यह अंदाजा लगा रहा हो कि शिकार के पीछे भागने लायक है भी या नहीं। उसने बिना कुछ कहे दरवाजा बंद कर दिया और लगभग 1 घंटे तक उसके पीछे जमी खड़ी रही, इससे पहले कि वह दोबारा खिड़की से बाहर देखने की हिम्मत जुटा पाई। और जब उसने देखा, वह लड़का जा चुका था, लेकिन उसके दरवाजे के ऊपर लगी पोर्च लाइट पूरी तरह बुझ चुकी थी। बल्ब अंदर से टूटा हुआ था, जैसे भीतर से ही कुछ फट गया हो। आज तक कोई तस्वीर, कोई वीडियो रिकॉर्डिंग, कोई भौतिक सबूत ऐसा नहीं मिला जिसने किसी ब्लैक आइड चाइल्ड को निर्णायक रूप से कैद किया हो। और संशयवादियों का कहना है कि यह घटना आधुनिक शहरी लोककथा से ज्यादा कुछ नहीं, एक ऐसी कहानी जो साझा डर और सुझाव की शक्ति से फैलती है। एक ऐसी कहानी जो इसलिए फैलती है क्योंकि मानव मस्तिष्क पैटर्न पहचानने में बेहद माहिर है, भले ही वे पैटर्न कभी असल में रहे ही ना हों। लेकिन जिन लोगों ने इनका सामना करने का दावा किया, वे जोर देकर कहते हैं कि जो डर उन्होंने महसूस किया वह काल्पनिक नहीं था, वह गहरी, हड्डियों तक बैठी हुई यकीनी भावना बनावटी नहीं थी कि अगर उन्होंने वह दरवाज़ा खोला होता, वह खिड़की नीचे की होती, या वह एक छोटी सी दयालुता दिखाई होती, तो शायद वे कभी वापस न लौट पाते। और इसीलिए ये कहानियाँ आज भी फैलती रहती हैं, देर रात कमेंट सेक्शन और फोरम में फुसफुसाई जाती हैं, एक अजनबी से दूसरे अजनबी तक चेतावनी की तरह पहुंचती हैं, सबकी एक ही सीधी रूह कंपा देने वाली सलाह के साथ कि अगर तुम कभी अकेले हो रात के अंधेरे में और दरवाजे पर दस्तक सुनाई दे और तुम दरवाज़ा खोलो तो सामने एक बच्चा खड़ा मिले जिसकी आंखें रात जितनी काली और खाली हों, और वह बड़ी विनम्रता से अंदर आने की इजाज़त मांगे, तो एक बात हमेशा याद रखना, तुम्हारे दरवाजे पे जो भी खड़ा है, एक बच्चे का चेहरा पहने हुए, वह तुम्हारी मदद के लिए नहीं पूछ रहा। वह इसलिए पूछ रहा है क्योंकि जब तक तुम हाँ न कहो, वह अंदर आ ही नहीं सकता।